हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी सर्कल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप 50 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण जनरल क्वेश्चन। पहला है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? का राइट आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा के नाम से ऊपरी संसद को जाना जाता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? का राइट आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा ऐसा घर है जहां का उसका अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए प्रथम मध्यावधि चुनाव किस में आयोजित किए गए थे? इसका राइट आंसर है 1971 में। 1971 में लोकसभा के लिए प्रथम मध्यावधि चुनाव आयोजित हुए थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है। तो इसका राइट आंसर है निचला सदन के द्वारा। निचला सदन के द्वारा भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर है वक्ता को। आंसर ए, वक्ता को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों में लोकसभा का केवल एक सदस्य है? उसका राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम में एक लोकसभा है, वहाँ का एक सदस्य है और ये सबसे छोटा प्रदेश है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली भारतीय राज्य की महिला मुख्यमंत्री थी। अगला है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, भारत में कहीं भी किसी भी मामले को हस्तांतरित करने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को भारत का कहीं का भी किसी भी मामले को हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार है। अगला है, राज्य की आस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो राज्य की आस्मिकता निधि राज्य का राज्यपाल संचालित करता है। अगला है, भारत की मुट्ठी राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी और वो थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। अगला है, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड टोप था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा गलियारा रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर है। अगला है, वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर है मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला है, पहली महिला एयरलाइन पायलट कौन थी? तो पहली महिला एयरलाइन पायलट थी दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी पहली महिला एयरलाइन पायलट थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई हैं। ये ऑप्शन सी, विक्रम साराभाई। त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? त्योहारों का शहर मदुरई को कहा जाता है। अगला है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है, यंत्र का उपयोग ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर को ऊष्मा को मापने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी किधर से उत्पन्न हुई है? तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ।
अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब सागर की रानी को कोचीन कहा जाता है। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन शहर बेंगलोर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि और ध्वनि तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि और ध्वनि तरंगों का अध्ययन ध्वनिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता की रिकॉर्डिंग और उत्पत्ति के लिए उपयोग किया जाना उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस समय ध्वनि का स्तर क्या होता है जब एक रॉकेट लॉन्च कर रहा होता है? उस समय ध्वनि की स्तर होती है 130 डीबी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का मोटो क्या होता है? ओलंपिक खेल का मोटो होता है स्टेटस अल्टियस फोर्टियस। तो इसका हिंदी में होता है तेज, उच्चतर और मजबूत। ये ओलंपिक खेल का मोटो होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, वेकअप इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वेकअप इंडिया पुस्तक एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, विकलांगों के लिए बात करने वाली एटीएम का परिचय देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो विकलांगों के लिए बात करने वाली एटीएम का पहला परिचय देने वाला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ग्रामीण बैंक का नाम पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है सिंडिकेट बैंक के द्वारा प्रथम ग्रामीण बैंक का पहला ग्रामीण बैंक स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय पूंजी के साथ शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन था? राइट आंसर पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक भारतीय पूंजी के साथ अपना ये भारतीय बैंक स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहला बैंक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज किससे सूचीबद्ध है? राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? राइट आंसर है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला संयुक्त स्टॉक बैंक है। अगला क्वेश्चन है, किन देशों के पास मुद्रा के रूप में रुपया का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है भारत, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में। इन सारे देशों में रुपया के रूप में मुद्रा यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कितनी संख्या है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या 21 है। अगला क्वेश्चन है, और एएफपी समाचार एजेंसी कहाँ की है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन में कोई भी नहीं है। इसका राइट आंसर आपको ढूंढ के बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ पाया जाता है? खैबर दर्रा अफगानिस्तान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव ट्राइवलेट था। ट्राइवलेट
संयुक्त राष्ट्र का पहला सचिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश के द्वारा होता है? तो विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर है नीला सेठ। नीला सेठ भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयोग सही नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा संयोग सही है? तो इसका राइट आंसर है 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है नॉर्थन एस्टल को। नॉर्थन एस्टल है तो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये थे टॉप 50 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में फिर से टॉप 50 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के साथ। जय हिंद।